now be recorded. हाँ भाई, दो शब्द न्यूज में चल रहे हैं, अग्निवीर और अग्निपथ। एक योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती करने के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और उसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है और इस स्कीम से संबंधित कंट्रोवर्सीज क्या चल रही हैं। शुरू करते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस स्कीम की घोषणा की। उद्देश्य क्या था कि जो आर्मी है उसकी जो एवरेज एज है उसको और नीचे लाना, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में यूथ है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। क्योंकि जिस तरीके का वॉरफेयर आजकल हो रहा है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजिकल वेपन्स आ रहे हैं, उसमें जो एक 30 साल का या 35 साल का व्यक्ति है उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करना बार बार मुश्किल होता है। इसलिए जब बहुत युवा, बहुत यंग बच्चे उसमें आएंगे तो उनके लिए लर्निंग प्रोसेस आसान होगा। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आर्मी यूथफुल बनेगी, बल्कि आर्मी का जो बजट है वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। आर्मी के बजट को हम आगे देखेंगे कि जनरली हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम स्कीम के बारे में चर्चा करें कि स्कीम है क्या, तो 45,000 से 50,000 सोल्जर्स को एनुअली रिक्रूट किया जाएगा और 4 साल के लिए इनका रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल का इनकी सर्विस होगी। जो ओवरऑल सारे रिक्रूटमेंट्स होंगे उनमें से 25% जो लोग होंगे उनको 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन भी दी जाएगी। और जो बाकी लोग होंगे उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये हम वीडियो के आगे वाले हिस्से में देखेंगे। ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव साल में 2 बार होगी और जैसा कि मैंने बताया इनका सर्विस पीरियड 6 महीने की ट्रेनिंग, ये शब्द जरूरी है, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये एक मेजर समस्या भी बनेगी आगे। सर्विस पे क्या होगा, टोटल 11.71 लाख ड्यूरिंग इनकी सर्विस में इनका पे बनेगा। उसके बाद जो हमारे सैनिक इस तरह से भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर बोला गया है। तो ये जो अग्निवीर हैं इनको बेनिफिट क्या होगी, इनकी सैलरी का 30% जो है वो सेवा निधि प्रोग्राम नाम का एक फंड बनाया गया है जिसमें जाएगा, और उतना ही अमाउंट इक्वली गवर्नमेंट भी उसमें डालेगी, जिससे कि जब इनकी सर्विस खत्म हो तो इनके पास एक अमाउंट बड़ा आ जाए जिसका ये उपयोग आगे कर सके। उसके बाद 4 साल की सर्विस के बाद जब ये रिटायर होंगे तो इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें स्किल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जिन स्किल सर्टिफिकेट्स के आधार पर ये बैंक लोन्स ले सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट और इतनी एजाइल, इतनी मोबाइल इसीलिए है क्योंकि वहां का जो एवरेज एज है वो बहुत कम होता है, जिससे कि जो नए रिक्रूट्स हैं उनको नई से नई टेक्नोलॉजी में आप तुरंत उनको ट्रेन कर सकते हो। नंबर 2, उसके अलावा 48 लाख का इनका लाइफ इंश्योरेंस जो 4 साल तक कवर रहेगा। अगर किसी केस में शहादत होती है, शहीद होता है कोई व्यक्ति, कोई सैनिक हमारा, तो उसको 1 करोड़ से भी ज्यादा का पे आउट इसमें दिए जाने की बात है। इसके बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोल दिया है कि हम 3 साल के लिए इनका एक इग्नू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और आर्मी से एक एमओयू करेगा और इनको 3 साल के लिए इनका एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी लॉन्च करेगा, जिसके अंदर जो इन्होंने सर्विस की है उसके क्रेडिट भी जोड़े जाएंगे, उसका भी फायदा इन्हें मिलेगा। दूसरी बात क्या हुई है कि जब ये इनकी सर्विस खत्म हो जाएगी उसके बाद सीएपीएफ में और दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें मेजॉरिटी प्रायोरिटी दी जाएगी इनको रिक्रूट करने में। और उसके अलावा जो कई राज्यों की पुलिस सेवाएं हैं वहां पर भी उन्होंने कहा है कि हम इन्हें रिक्रूटमेंट में अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जो ऐसे डिसिप्लिन 4 साल जिन्होंने आर्मी में बिताए हैं, जिनके अंदर एक डिसिप्लिन होगा और उनकी एज भी 21 होगी, मतलब दे कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एंड ये जो इसको आप 4 साल का एक ऐसा ड्यूरेशन समझ लीजिए जिसमें से आप अपने आप को बेस्ट बना रहे हो उस माहौल में रह करके, तो कॉर्पोरेट्स भी उनको आसानी से लेने को तैयार होंगे। उसके बाद हमारा जो भारत का बजट है उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ एक मोटा हिस्सा जो है वो हम 3 चीजों पर खर्च करते हैं। पहला डिफेंस, दूसरा हमने जो उधार लिया है उसको वापस करने के लिए दिया गया इंटरेस्ट, और तीसरा पेंशन। ये 3 मेजर खर्चे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज, भारत का जो डिफेंस बजट है उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक रेवेन्यू जिसमें सैलरीज वगैरह जाती हैं, दूसरा पेंशन जो डिफेंस पर्सनल की पेंशन होती है, और तीसरा कैपिटल।
अब आप अगर सामने आपके फ्लो चार्ट है, अगर आप ध्यान दें तो 24% टोटल बजट का पेंशन में जाता है और 28% कैपिटल में जाता है। कैपिटल का मतलब क्या? आपकी सेना कोई नए हथियार बना सकती थी, कोई नए हथियार खरीद सकती थी, कोई नया फाइटर जेट बना सकती थी, कोई सबमरीन बना सकती थी, कोई रॉकेट बना सकती थी। हो क्या रहा है, आपका कैपिटल बजट बहुत कम है और ऐसे समय में जब डेली नए-नए देश नए-नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नए-नए हथियार बना रहे हैं, तो आपके आर्मी के पास में ये कैपिटल बजट ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपकी आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगातार बनी रहे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो आर्मी की पेंशन है, उसका एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो अग्निवीर स्कीम है, जो अग्निपथ स्कीम है, ये करेगी क्या? ये अगर हम 1000 जवानों की बात करें, तो 1000 जवानों पर ये लगभग 12,000 करोड़ तक सरकार के या आर्मी के बचाएगी, जिन 12,000 करोड़ का उपयोग हम भारत के लिए, अपने देश के लिए सुरक्षा संसाधनों को मजबूत करने में लगा सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गए हम जब इस स्कीम के उद्देश्य को हम फाइनेंशियल टर्म्स में देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत मेजर कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि नया यूथ हु विल बी रेडी टू होन न्यू स्किल्स, जिसके अंदर वो सीखने की क्षमता होगी, वो यूथ नया आपका आर्म्ड फोर्सेस में जाएगा, जिससे आपके आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा एजाइल, मोबाइल, फास्ट बनेंगे और बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली भी बनेंगे। और ये आर्म्ड फोर्सेस की आज जो एवरेज एज 31 ईयर्स हो गई है, 31 साल आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज हो गई है, उसको 26 साल तक ये नीचे गिरा देगा। दूसरा, जब अगर उसमें 25% लोगों को, एक तो हम 15 ईयर के सर्विस कमीशन पर रख सकते हैं, जो हम आर्मी में 15 साल की सर्विस करेंगे, और उसके अलावा जो नहीं जाना चाहते या जो बाकी 3/4 लोग हैं, उनको लोन्स देना, कॉर्पोरेट से कनेक्ट करना, क्योंकि आपने आर्मी में सर्व किया है, तो जैसे इजराइल में होता है, अगर आपने आर्मी में सर्व किया है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ बेसिक अच्छी स्किल्स आ गई हैं, डिसिप्लिन आ गया है, तो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी आपको हायर करने में तरजीह देंगे। तीसरी चीज, भारत की जीडीपी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ पर जो युवा है, वो उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है। तो सोचिए, एक इतना बड़ा वर्कफोर्स तैयार होगा जिसने 4 साल आर्मी में सर्व किया है, 3.5 साल सर्व किया है, 6 महीने की ट्रेनिंग ली है, तो हमारी जीडीपी की स्थिति, हमारी इकोनॉमी की स्थिति कैसी होगी? एक इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा वर्कफोर्स आपका लगातार स्किल होता चला जाएगा, और हमारी जीडीपी में कितने सारे, हमारी इकोनॉमी में कितने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो सकते हैं, कितने सारे ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं जो अलग-अलग स्फीयर्स में अलग-अलग बिजनेसेस शुरू करके या दूसरे बिजनेसेस को ज्वाइन करके एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको ये 4 साल उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़े शेप करने वाले एक्सपीरियंस की तरह दिए जाएंगे। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि इस पर कोई पायलट नहीं चलाया गया, सीधे स्कीम ले आई गई, तो लोगों में एक डर का माहौल है, एक शंका की भावना है कि पता नहीं ये क्या होगा, 4 साल बाद हमारा क्या होगा। दूसरा, आप ये भी सोच रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग, मैंने आपको पहले बोला था, ये शब्द ध्यान रखिएगा, 6 महीने। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में क्या वो व्यक्ति, क्या वो युवा फुली कमिटेड फ्रंट लाइन पर होगा? ये भी एक सोचने का विषय है जो दूसरे लोग उठा रहे हैं। तीसरी चीज, अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में हम उसको वॉरफेयर में लगा रहे हैं, तो क्या इतना कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर की ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने में दी जा सकती है क्या? जहां पर वॉरफेयर लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, कभी ड्रोन आ रहे हैं, कभी नई टेक्निक्स आ रही हैं, कभी साइबर वॉरफेयर हो रहा है। तीसरी चीज, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम इकोनॉमी के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में सर्विस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? और उसके बाद जब 4 साल व्यक्ति ने सर्व कर लिया, तो ये अनसर्टेनिटी है कि क्या वो अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा? क्या वो अच्छा, उसको जॉब मिल पाएगी? क्या वो अपने जीवन में अच्छा कुछ कर पाएगा? तो जो एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम है, वो सामने हमारे खड़ी हो जाती है, और ऐसा ना हो कि इतने बल्क में लोग रिटायर हों कि वो इंडिया के लेबर फोर्स रेशियो में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें। लेकिन इसका फायदा क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट इन्हें अलग-अलग स्किल काउंसिल से ट्रेन कराए, अलग-अलग स्किल काउंसिल जो हैं उनमें इनको रखवा करके और वहां पर अलग-अलग जॉब्स के हिसाब से, अलग-अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से इनको ट्रेनिंग दे और कॉर्पोरेट्स इनको लेने को तैयार हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आर्मी के लिए। ना सिर्फ आर्मी यूथफुल होगी, आर्मी नए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकेगी, बल्कि हमारा देश का युवा भी
वो युवा जो कभी कभी भटक जाता है, वो युवा जो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव चीजों में चला जाता है, वो कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर जाएगा, डिसिप्लिन्ड होगा और देश सेवा की एक भावना लेकर के हर एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ सकता है। तो ये आपकी अग्निवीर स्कीम थी।